गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत ये पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये जो हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कल पढ़ा था कि उत्तर व्यवहारवाद है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास है इसमें पढ़ा था। आज हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति है इसके कारण पढ़ेंगे कि ये उत्तर व्यवहारवाद है इसका उदय क्यों हुआ, इसके उदय होने के क्या कारण थे, क्या ऐसी सिचुएशन या स्थिति बनी थी जिससे एक नया जो युग है उसकी राजनीति विज्ञान में आवश्यकता पड़ी। तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण है। तो इसमें देखो, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादी था। उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति है इसका जन्म होने का, इसका उदय होने का कारण क्या था? व्यवहारवादी वो क्या थे? व्यवहारवादी जो क्रांति हमने पढ़ी थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में उस पर सिर्फ तथ्य पर बल दिया गया, राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाया गया। तो व्यवहारवादी वो क्या थे? रूढ़िवादी थे। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उदय का कारण व्यवहारवादी है, रूढ़िवादी थे। जड़ता, दिशाहीनता, व्यवहारवादी है वो रूढ़िवादी थे। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उदय होने का कारण क्या था? तो व्यवहारवादी है वो रूढ़िवादी, जड़ता और दिशाहीन थे। उनको एक निश्चित राजनीति विज्ञान में जिसका प्रयोग किया गया था उन लक्ष्यों को वो हासिल नहीं कर पाया। तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टन जो खुद क्या है, व्यवहारवाद का प्रणेता है, इसने आगे चलकर डेविड ईस्टन को पता चल गया कि जो व्यवहारवादी है हमारे जो विचार है उसमें क्या रह गई है, विभिन्न प्रकार की कमियां रह गई है और उन कमियों को समय रहते हुए क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो डेविड ईस्टन ने कब की घटना है? 1969 की 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ये एक संस्था है अमेरिका की। तो डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के, ये जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डेविड ईस्टन ने की थी। और ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो है ये कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। इस अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना वैसे 1903 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1903 में। और ये 68वां शायद सम्मेलन था और इस 1969 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डेविड ईस्टन ने की थी। तो जिस समय डेविड ईस्टन ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो अपने भाषण में कहा था इन्होंने कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते। इन्होंने कहा कि व्यवहारवादी जो क्रांति थी उसमें हमें अपना जो विश्लेषण है इस विश्लेषण को क्या नहीं दे सकते? सार्थकता। अपना जो विश्लेषण है व्यवहारवादी क्रांति का उसको हम सार्थकता, महत्व नहीं दे सकते। अतः हमें इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहारवाद में कुछ कमियां रह गई है और उन कमियों को क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। और उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहारवादी है इससे विश्लेषण है उसकी सार्थकता है। जिस उद्देश्य के लिए व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी उसको ये क्या नहीं कर पाया? हासिल नहीं कर पाया। तो इस बात का ध्यान रखना है। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते। अतः हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। अगर हमारे को राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना है, इसमें वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करना है, इसकी कमियों को दूर करना है, तो हमारे को समय रहते हुए क्या करना पड़ेगा? उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के इन्होंने निम्नलिखित कारण बताए। उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति है इसके डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित कारण बताए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया,
उत्तर व्यवहारवाद है, ये क्या है? व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हमने कल देखा था। तो व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उन कमियों में क्या करना है? सुधार करना है। तो उत्तर व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद के विरुद्ध क्या है? एक प्रतिक्रिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान को 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और उसके बाद में जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी जिसमें विभिन्न प्रकार की कमियां थी और अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरित होकर राजनीति विज्ञान में क्या किया? विज्ञान बनाने की कोशिश की गई। तो इसको विश्वसनीय सैद्धांतिक वैज्ञानिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए। और वैज्ञानिक जो स्वरूप है, मतलब राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए। लेकिन इसके बावजूद स्वयं इसमें कई व्यवहारवादी को इसलिए अपनाया गया था कि विश्वसनीय सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करेंगे, परंतु खुद व्यवहारवादियों को पता चल गया कि हम क्या नहीं दे पाएंगे, विश्वसनीयता, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक जो स्वरूप है हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारा सिद्धांत है वो क्या है? व्यवहारवाद है वो अपूर्ण है। इसलिए क्या हुआ? उत्तर व्यवहारवाद है, इसके उदय हुआ। लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। खुद व्यवहारवादियों को लग गया कि हमने जिस सिद्धांत से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयोग हम कर रहे हैं, व्यवहारवाद को अपनाया है, परंतु वो क्या है? अपूर्ण और अपर्याप्त है। व्यवहारवाद से हम राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप नहीं दे सकते। इसलिए हमारे को समय रहते हुए क्या करना चाहिए? राजनीति विज्ञान में नया परिवर्तन करना चाहिए। और इसलिए किसको अपनाया गया? उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया गया। पहला कारण यह था। दूसरा कारण है अध्ययन पद्धतियों से असहमति। अध्ययन पद्धतियों से क्या है? अध्ययन पद्धतियों से असहमति। व्यवहारवाद ने जिन अध्ययन पद्धतियों को अपनाया था उससे उत्तर व्यवहारवादी है उनको क्या? वो असहमत थे। सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है। सामाजिक विज्ञान की जिस प्रकार समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इनकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान है उन पर लागू करना क्या है? घातक है। क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील होता है। क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति है वो क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। आज व्यक्ति का व्यवहार क्या ही है, कल उसका व्यवहार क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो समाज और व्यक्ति की प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है। अतः उनका अध्ययन है वो प्राकृतिक जो विज्ञान है उनकी भांति नहीं किया जा सकता। तो अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया विभाजन है। राजनीति विज्ञान में जो ये प्राकृतिक विज्ञानों की भांति जो अध्ययन किया गया था वो क्या नहीं था? सही नहीं था। और व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उनकी अचेतन की जो आकांक्षाएं हैं, विश्वास और भावना, वो दोनों आपस में क्या हुए? जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के जो भावना और विश्वास आपस में क्या हुए? जुड़े हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी जो उदारवाद का कारण है वो है व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। उत्तर व्यवहारवाद के उदय का कारण, एक प्रमुख कारण यह भी था कि व्यवहारवादी जो शोध था उससे है वो क्या था? वो असंतुष्ट थे, वो संतुष्ट नहीं थे। तो उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से
व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। उत्तर व्यवहारवाद हमने पढ़ा था, जब इसकी परिभाषा पढ़ी थी तो व्यवहारवादी है, इनके जो परिणाम से क्या नहीं थे, वो खुद ही अपने जो शोध की थे उससे क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। व्यवहारवादी शोध में तथ्य, मूल्य, विक्षणता पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में हमने पढ़ा था तथ्य व मूल्य, विक्षणता मतलब मूल्य और तथ्य दोनों अलग अलग, मूल्य निरपेक्ष मूल्यों को छोड़कर सिर्फ किसका अध्ययन किया जाएगा, तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। मूल्य और तथ्य इनको क्या कर दिया, इन्होंने अलग अलग कर दिया, विच्छिन्न कर दिया, अलग अलग कर दिया। और मूल्य, तथ्य और मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान पर्याय माना गया। तथ्य को क्या माना गया, विज्ञान पर्याय माना गया। और जो मूल्य थे, व्यवहारवादियों ने मूल्यों को क्या माना, उनको दुर्बल माना गया कि ये क्या नहीं है, ये व्यवहारवाद है, ये मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की मतलब ये वैज्ञानिक नहीं है मूल्य। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर अध्ययन किया और इसके कारण से इनके शोध वो क्या नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। क्योंकि तथ्य प्रदान का अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रदान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में क्या है, महत्वपूर्ण है या प्रासंगिक है, इसलिए दोनों का समाविष्ट करके क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष और इसके फलस्वरूप ही क्या हुआ, इन्होंने तथ्य और मूल्य उनको विच्छिन्न करके अध्ययन किया था। जबकि व्यवहारवादियों को पता चल गया कि अगर राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना है तो तथ्य और मूल्य दोनों को क्या करना है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करेंगे, तब हम जाकर शोध है हमारा क्या निकल पाएगा, सही शोध है या शोध का कोई परिणाम निकल पाएगा, नहीं तो शोध का परिणाम है वो नहीं निकल पाएगा। उत्तर व्यवहारवाद की जो उदय का कारण अगला है वो है विश्व मानवता के प्रति दायित्वों की उपेक्षा। विश्व मानवता के प्रति दायित्वों की उपेक्षा। व्यवहारवादी थे ये, अमेरिका में पढ़े थे, शिकागो विश्वविद्यालय के थे। कहाँ के थे, शिकागो का है अमेरिका में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूरोप महाद्वीप तक ही रह गया। इसने बाकी जो पूरा विश्व है उसके जो मानवतावादी दायित्व है उनकी क्या कर दी, उपेक्षा कर दी। विश्व का जो मानव समुदाय है उनकी ओर व्यवहारवादियों ने क्या नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप भी राजनीति विज्ञान में एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति की जरूरत थी जो पूरे विश्व का क्या कर सके, कल्याण कर सके। तो व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्थाएं और विश्व के अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज है, राज व्यवस्था है, वह विश्व समुदाय, संपूर्ण विश्व, ये क्या हो गए, व्यवहारवादियों की वजह से समाज है, राज व्यवस्था है, विश्व समुदाय, इनके सामने क्या आ गई, अनेक प्रकार के क्या आ गए, संकट आ गए, ये अनेक समस्याओं से घिर गए। जिस प्रकार से अब विभिन्न देशों के पास में क्या हो गया था, परमाणु हो गया था। हमने देखा था दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस प्रकार से जापान पे अणु बरसाए थे या अणु युद्ध हुआ था। तो इसके कारण विभिन्न देशों के पास में क्या थे, परमाणु हथियार थे। और इससे ये लग रहा था कि व्यवहारवाद की वजह से क्या हो सकता है, आपस में अणु युद्ध है वो हो सकता है। अमेरिका में गृह संकट हो गया था, अमेरिकी देश में क्या हो गया था, गृह संकट हो गया था। अमेरिका में सवेत और असवेत आपस में क्या हो गए थे, आपस में उनका काले और गोरों का विभेद आपस में है। अश्वेत क्रांति, वहाँ पर जो काले और गोरों में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो अमेरिका में ये गृह संकट उत्पन्न हो गया था। तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, तानाशाही जो शासन है इसकी बढ़ती हुई संभावनाएं, विश्व में विभिन्न देश थे जहां पर क्या हो गई थी, शासन प्रणाली ने तानाशाही रूप ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार से अमेरिका है, जिस प्रकार से पाकिस्तान है,
पाकिस्तान में लोकतंत्र की आड़ में क्या करने लगा था, सैनिक शासन है वो बार बार स्थापित हुआ। वियतनाम में अघोषित युद्ध, वियतनाम में अमेरिका ने, फ्रांस ने, इससे क्या हो गया था, अघोषित युद्ध हो गया था। तो विश्व समुदाय में इस प्रकार की विभिन्न जो समस्याएं हैं उनसे क्या हो गया था, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ गई थी। तो इन समस्याओं को ये क्या नहीं कर पाए थे, समझ नहीं पाए थे। कौन, व्यवहारवादी। जनसंख्या विस्फोट है और इस समय जनसंख्या भी विश्व में क्या हुई, बहुत तीव्र से जनसंख्या में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो व्यवहारवादियों के सामने इन्होंने विश्व मानवता है इन दायित्वों की उपेक्षा की थी। सिर्फ इनका ध्यान कहाँ था, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप पे था। इसके कारण समाज है, राज व्यवस्था है, विश्व समुदाय है, परमाणु युद्ध है, अमेरिका में गृह संकट है, तानाशाही जो शासन है वो विश्व समुदाय में बढ़ गया था, वियतनाम में अघोषित युद्ध था और जनसंख्या वृद्धि। इन प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ गई थी जिनका व्यवहारवादी वो क्या नहीं कर पाए थे, इनको समझ नहीं पाए थे और इन समस्याओं का ये समाधान नहीं निकाल पाए थे। इसके कारण भी क्या हुआ, उत्तर व्यवहारवाद है या राजनीति विज्ञान में एक इस प्रकार की नई विधि को अपनाना क्या था, जरूरी था, जिससे क्या हमारे सामने जो समस्याएं आए उन समस्याओं को क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके। उत्तर व्यवहारवादी है, उन्होंने कहा कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी, यदि राजवैज्ञानिक इस स्थिति में थे ही नहीं कि समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सके। तो उन्होंने जो व्यवहारवाद है इसको जो विशुद्ध विज्ञान कहा था इन्होंने, कि राजनीति विज्ञान को क्या बनाएंगे, विशुद्ध विज्ञान बनाएंगे। तो उन्होंने इसकी आलोचना की कि जब इनको विश्व की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ये नहीं पहचान पाए, समस्याओं का ये पता नहीं लगा पाए, तो हम किस प्रकार से जो व्यवहारवाद है इसको क्या माने, विशुद्ध विज्ञान माने। इन्होंने कहा कि समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सके और उनके समाधान की दिशा में योगदान दे सके। तो ये इतनी सारी कमियों के कारण है वो क्या हुआ, उत्तर व्यवहारवाद है इसका क्या हुआ, उदय हुआ, या उत्तर व्यवहारवाद है इसके उदय होने के ये कारण थे, क्योंकि व्यवहारवाद में विभिन्न कमियां रह गई थी और उन कमियों को पूरा करने के लिए एक नए सिद्धांत की जरूरत थी जो राजनीति विज्ञान है उसमें आने वाली समस्याओं का समय रहते हुए क्या कर सके, समाधान कर सके। तो हमने ये व्यवहारवाद है इसकी व्यवहारवाद के उदय के कारण पढ़े हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर व्यवहारवाद है इसके उदय के कारण पढ़े हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय का कारण क्या है। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण यही है। और अगर हम इसका उत्तर व्यवहारवाद है इसका प्रमुख कारण अगर हम निष्कर्ष पर निकले तो उत्तर व्यवहारवाद में विभिन्न प्रकार की कमियां रह गई थी और उन कमियों को दूर करने के लिए ही किसको अपनाया गया था, उत्तर व्यवहारवाद को, ताकि जो राजनीति विज्ञान में जो समस्याएं हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का पता लगा के क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके। तो ये हम उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण है वो इनका अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम इनके कोई लक्षण, मान्यताएं या विशेषताएं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसको उत्तर व्यवहारवाद है और इस व्यवहारवाद को अच्छी तरह से अध्ययन करके समझ लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।